नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि जो अटेंडेंट का पोस्ट निकला था एम्स में और जो कि अभी लेटेस्ट पोस्ट है, तो जो टोटल पोस्ट है आपकी अटेंडेंट की, चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट हो, ठीक है, चाहे आप जिसे डीएचए बोलते हैं, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट हो, ठीक है। टोटल आपको जो अटेंडेंट की पोस्ट है उन पर डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। एक एक डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। बाकी जो अदर जो पोस्ट निकली हैं, चाहे आप जैसे आप देख पा रहे होंगे जूनियर अकाउंटेंट हो या क्लर्क हो या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क हो, इनका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैंने टोटल जो पोस्ट है उन पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो अब इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो अटेंडेंट का, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि सर अटेंडेंट के बारे में बताइए, चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट हो या अदर कोई भी पोस्ट हो। तो मैं टोटल जो अटेंडेंट की पोस्ट है उन पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही लैब अटेंडेंट हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, और मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट हो गया, मॉर्चुरी अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, यानी कि टोटल इस पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक समझते हैं इस नोटिस के। ठीक है, जैसे कि ये नोटिस जो है पब्लिश हुआ था। अगर आपके पास इसका पीडीएफ नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अटेंडेंट के अलावा और कोई पोस्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कल मैं वीडियो उसका बना दूंगा, कल नहीं तो परसों मैं मतलब एक वीडियो बिल्कुल आपको बना के दूंगा उसका। अब बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 17/11/2023 को ये नोटिस पब्लिश हुआ था, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। अब बच्चों को जो कन्फ्यूजन है तो मैं आप वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ अटेंडेंट की मैंने बात किया, तो सबसे पहले अटेंडेंट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और 19 नंबर पे आ जाना है आपको अटेंडेंट के बारे में कि क्या क्वालिफिकेशन है अटेंडेंट का। थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, जिसे हम डीएचए भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो पोस्ट की बात करूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो जोधपुर में है, पटना में है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, डीएचए की पोस्ट जो है आपकी जोधपुर में है, पटना में है यहाँ पे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में। और एज की बात करूँ तो एज यहाँ पे 21 से लेके 30 तक, यानी कि 21 से 30 तक का यहाँ पे एज है, लेकिन एज रिलैक्सन भी है। तो ठीक है, वो आप अगर आप लोग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है एज से लेके, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग अभी क्वालिफिकेशन समझिए अच्छे से, जो आपको कन्फ्यूजन था, ठीक है, वो मैं आपका यहाँ पे दूर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीधा क्लियर बोला गया। अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है 10+12, यानी कि 10+12 का मतलब हो गया कि आपको 12th पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि 10+12 होना चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कंसर्न, जिससे आप जो डिपार्टमेंट आपका है उससे ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप 10th पास हैं फिर भी चलेंगे। यहाँ पे बोला गया 10th पास हैं आप फिर भी चलेंगे, लेकिन उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्लियर हुआ, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का ये क्वालिफिकेशन है, क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास 10+12 है, यानी कि आपका 12th पास हैं आप, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जिससे आपको, क्योंकि फ़ी आप पे कर देंगे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा या क्वालिफिकेशन नहीं चेक कर पाएंगे तो दिक्कत हो सकती है आपके पास। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अगर वो नहीं है आपके पास तो 10th पास भी चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और का मतलब हो जाता या तो ये या फिर ये। ठीक है, दोनों में से कोई एक चाहिए। क्लियर हुआ। वही एम्स पटना में भी है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है लेवल, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। पे लेवल जो है 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 10+12 है और आप देख सकते हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 10th पास होने चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट से, जो आपका जो डिपार्टमेंट से संबंधित है वही। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात कर लेता हूँ, दूसरा अटेंडेंट की बात करूंगा। बाकी पोस्ट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन था तो मैं आपका दूर करता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करूँ, ग्रेड 3 की है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेड 3 की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट स्ट्रेचर
वाले भी हो तो स्ट्रेचर तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो जिसमें पेशेंट को रखा जाता है उसके ऊपर लेके जाया जाता है वो इसके ही स्ट्रेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा तो मैं आपका दूर करता हूँ। देखिए यहाँ पे बात करूँ तो पोस्ट की एम्स भोपाल में है, ठीक है, और 18 से 30 एज है। यहाँ पे मैट्रिक पास इन स्कूल बोर्ड, यानी कि फर्स्ट नंबर आपको 10th पास होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको पास एक हॉस्पिटल सर्विस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसका होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इतना ही चाहिए आपको, ये दो ही चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला जाए एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन हॉस्पिटल में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी लगा सकते हैं, उसको ज़्यादा श्रेय दिया जाएगा, ठीक है। ये फायदा है यहाँ पे। अगर आपके पास जरूरी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी। तो क्लियर हुआ होगा। लेकिन फर्स्ट टू यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर यहाँ पे आपको देना है, ये अलग से हो जाता है, ठीक, एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे ये। तो क्लियर हुआ होगा आपका। अगर कुछ भी अब भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको, नहीं तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। क्लियर हुआ होगा। और सेम है अब किसी में, देखिए यहाँ पे देखें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, आप लोग आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सेम है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी आपको, क्योंकि मैंने एक बार बता दी सबका सेम ही है, चाहे वो आप एम्स का ले लीजिए, चाहे बिलासपुर का ले लीजिए, चाहे देवघर का, चाहे गुवाहाटी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूँ। अब तीसरी पोस्ट जो आ जाती है यहाँ पे अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट। देखिए लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो लैब अटेंडेंट की बात करूँ यहाँ पे तो एज की 18 से 27 लिखा ही हुआ है, लेकिन एज बाकी आपको यहाँ पे छूट भी है एज का, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो इसेंशियल मतलब यहाँ पे क्या आपको देना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है आपको 12th पास होनी चाहिए, 10+12 का मतलब 12 विद साइंस, यानी कि साइंस से होना चाहिए आपको, आर्ट साइड से नहीं, साइंस साइड से यहाँ पे आपको पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दूसरा ये भी आपको दोनों चाहिए, आपको डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि दोनों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 2 साल का, ठीक है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, तो ये इसके लिए है, ठीक है। एम्स भोपाल, यानी कि टोटल अब इसी पोस्ट को आप देखेंगे टोटल यही है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 साल नहीं फिर अप्लाई नहीं करते, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, ये श्रेय दिया गया, श्रेष्ठ माना गया कि आपके पास 2 साल का है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये टोटल फिर सेम है, क्वालिफिकेशन सबका, चाहे आप वो देवघर का लीजिए, गुवाहाटी का, जोधपुर का, पटना का, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आगे बढ़ता हूँ। लाइब्रेरी अटेंडेंट, देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करूँ यहाँ पे तो आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रेड सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक, यहाँ पे क्या मांगा गया है, सीधा मैं आ जाता हूँ, 18 से 30 एज हो गया, उसके बाद मैट्रिक पास होना चाहिए, नंबर 4, नंबर सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्क इन लाइब्रेरी एटलीस्ट 2 ईयर। अब यहाँ पे आपको मांगा गया कि आपको 10th पास भी होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन हो गया, 10th हो गया, और या उसके संबंधित कुछ होना चाहिए, एर इक्विवेलेंट मतलब हो गया, उसके समकक्ष होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसमें आपको 2 साल का एटलीस्ट, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस देना ही देना है, ठीक है। ये है इसमें, अगर वो आपके पास नहीं है, पहले तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अथवा लगा, और का मतलब हुआ, अगर ये नहीं तो ये, तो क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड अगर नहीं है आपके पास तो सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड का होना चाहिए। अगर आपके पास टाइपिंग भी है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि कुछ यहाँ पे अनिवार्य नहीं है कि टाइपिंग आपको देना ही है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा लाइब्रेरी अटेंडेंट का ये डाउट। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि कभी भी कोई भी पोस्ट होगा आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा, और डिटेल में अपडेट मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एम्स भोपाल की बात हो रही है, ठीक है, 18 से 30। देखिए आप आगे आप समझ रहे, क्योंकि सेम प्रोसेस है सबका, मुझे नहीं लगता आपको किसी दिक्कत होना चाहिए, एक में बताएंगे बाकी सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 10+12 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए आपका 10+12। और नंबर 2 की बात करें, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया गैस पाइपलाइन सिस्टम का, जो कि 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। जिस हॉस्पिटल में 200 बेड होंगे उस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 100 बेडेड का जो हॉस्पिटल होगा उसका वैलिड नहीं होगा, यहाँ पे क्लियर है, समझ गए आप लोग। बिल्कुल 200 बेडेड का होना चाहिए, 150 का होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल में जब आप एक्सपीरियंस देंगे वहाँ से वेरीफाई होगा, पकड़ में आ जाएगा,
ठीक है, इतना ही इसमें मांगा गया, तो सेम सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ होगा, सबका सेम है। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ मॉर्चरी अटेंडेंट, तो यहाँ पे मॉर्चरी अटेंडेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 10th पास मांगा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मॉर्चरी का तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। लेकिन आपके पास 10th है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए, बस हो गया, आप आराम से पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेम वही है, बठिंडा का है, नागपुर का है, रायबरेली का है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ नेक्स्ट, ऑफिस अटेंडेंट। देखिए ऑफिस अटेंडेंट में अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। यहाँ पे 10th पास ही मांगा गया है, ठीक है, और आईटीआई, और या तो आईटीआई होंगे फिर भी चलेगा, हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है, यहाँ पे लिखा है और आईटीआई, और का मतलब होता है या तो ये या तो फिर ये। तो 10th पास आपके पास है, आप अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आईटीआई है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आईटीआई लिखा है, तो आईटीआई अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही, हाँ एक ही जगह एम्स जोधपुर में ही है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन, 2 क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, आप देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और रिकॉग्नाइज से होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन भी रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जो फार्मेसी का डिप्लोमा ले लिया वो रजिस्टर्ड नहीं, तो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें बोला गया। ये यहाँ पे देखेंगे 20 मंथ से लेकर 27 यानी 21 से 27 है, एम्स जोधपुर की बात हो रही है, और इनका दोनों का सेम हो जाता है, भोपाल का भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग से दिया गया है एम्स भोपाल का, ठीक है, जो कि फार्मा, फिर ये नहीं है, ये अटेंडेंट का नहीं है, सॉरी मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूँ, अटेंडेंट का नहीं है, तो अटेंडेंट का क्योंकि सेम ही है। अब आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ पे स्टोर अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ, तो स्टोर अटेंडेंट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी 10th पास मांगा गया है और आईटीआई, यानी कि 10th पास हो या आईटीआई हो, ठीक है, आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट की बात हो रही है। एज का यहाँ बोला गया 30 से ज़्यादा, भाई एज नहीं आपकी होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, ठीक है, ये क्लियर हुआ, लेवल बनना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ, तो ये देखिए, ये जो मैंने डिटेल आपको बताई, ये क्वालिफिकेशन की डिटेल बताई थी। अगर आप लोग बात करेंगे कितना वैकेंसी है, वैकेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अदर पोस्ट की बात करेंगे तो अदर पोस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, और क्या क्या एज में छूट है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर मुझको ये दिक्कत आ रही है, आप बता सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। और कुछ भी आपका कोई भी कमेंट, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। हाँ ये है, अगर मैं उसी दिन अगर वीडियो नहीं बनाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो डे मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो कंप्लीट हुआ कि आप लोग को बस यही जानना था कि सर मैं अप्लाई करूँ कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैंने ये टोटल डिटेल आपको बता दी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि फीस आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास जो मैंने अभी बताया है वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।